विपक्ष के नेता लगातार एंटी सनातन बयानबाजियां कर रहे हैं। कल शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड कह रहे थे कि सनातन देश के लिए खतरा है, तो वहीं आज कमल हासन कह रहे हैं कि सनातन की जंजीरों को तोड़ना होगा। अब ये नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, जहां सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों के बीच आप ऐसी बातें कह पा रहे हैं। कहीं और होते तो जाने हश्र क्या होता। जितेंद्र आव्हाड जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि ये बयान क्यों आया। सनातन विरोधी बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने जब रिपब्लिक से सामना हुआ, उनका हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय माइक ही झटक दिया। देखिए सर, सनातन पे जो आपने बयान दिया, क्या उस पर माफी मांगेंगे? सर, माफी मांगेंगे? नहीं, हम पूछ रहे हैं। तेरा दोस्त रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं तुम्हारा दोस्त रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ। ये धंधा मत करो। मैं पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ बार बार। ये धंधा मत करो यार। नहीं, मैं तुमको रोका क्या उधर सवाल पूछने से? नहीं। फिर ऐसा मत करो यार। मैं तुमको ना बोला मत। नहीं, बराबर है, हमने पूछा सवाल। तुमको सवाल जवाब देने से इनकार किया क्या? नहीं, हर सवाल का जवाब दिया ना। ये भाग के जितेंद्र रावत भाग गए। अरे नहीं सर, अरे हमको मालूम है ना यार, हमारा बचपन आ गया है यार। सर, सनातन पे जो आपने बयान दिया, क्या उस पर माफी मांगेंगे? सर, माफी मांगेंगे? नहीं, हम पूछ रहे हैं। तेरा दोस्त रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं तुम्हारा दोस्त रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ। ये धंधा मत करो। मैं पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ बार बार। ये धंधा मत करो यार। नहीं, मैं तुमको रोका क्या उधर सवाल पूछने से? नहीं। फिर ऐसा मत करो यार। मैं तुमको ना बोला मत। नहीं, बराबर है, हमने पूछा सवाल। तुमको सवाल जवाब देने से इनकार किया क्या? नहीं, हर सवाल का जवाब दिया ना। ये भाग के जितेंद्र रावत भाग गए। अरे नहीं सर, अरे हमको मालूम है ना यार, हमारा बचपन आ गया है यार। सर, सनातन पे जो आपने बयान दिया, क्या उस पर माफी मांगेंगे? सर, माफी मांगेंगे? नहीं, हम पूछ रहे हैं। तेरा दोस्त रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं तुम्हारा दोस्त रहा हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब। तो देखिए, आप जब आव्हाड से सवाल पूछा गया तो पहले तो वो चलते बने, फिर उनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये हम कहें कि वो भाग रहे थे, लेकिन देखिए इधर उधर की बात कर रहे थे, बस वो नहीं बता रहे थे जो सवाल हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने पूछा था। उन्होंने सीधा पूछा था कि क्या आप जो सनातन विरोधी बयान आपने दिया है उस पर आप माफी मांगेंगे। देखिए कैसे पहले आगे जाते, फिर उनको चिंता हो जाती है कि कहीं मेरी इमेज बहुत खराब ना हो जाए, और उसके बावजूद माइक पर वो हाथ लगाते, माइक नीचे गिर जाता है। सत्यविजय लगातार उनसे सत्यप्रकाश पूछते रहते हैं कि आप बात करिए, लेकिन एक तरह से बचते भी हैं और नहीं, हम पूछ रहे हैं। तो जितेंद्र आव्हाड को आपने देखा कैसे सवालों से बच रहे हैं। जब जवाब नहीं है तो बात इधर उधर की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा जब आप सनातन विरोधी बोलेंगे। और इसी फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, कमल हासन का। एक्टर से नेता बने हैं, इनका बयान सुनिए, इसके बाद आपको विपक्ष की सनातन विरोधी बयानबाजियों पर पूरा अपडेट देते हैं। पहले इनका बयान सुन लीजिए। மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காது. तो कमल हासन कह रहे हैं कि सनातन की जंजीरों को तोड़ना होगा। अब ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कमल हासन की जुबान फिसल गई हो या उनका बयान मिसकोट किया जा रहा है, बल्कि सनातन पर हमला करने वालों की एक पूरी टीम है। और इस टीम के जो ये तरीके हैं ये बहुत पुराने, चाल बहुत पुरानी। कोशिश तो यहां तक हुई थी कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या यही विपक्ष ऐसा किसी दूसरे धर्म को लेकर कह सकता है इतनी आसानी से? मतलब सनातन को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ये किसी और धर्म के लिए किया जा सकता है? अब नेताओं के ऐसे सनातन विरोधी बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव भी भड़क गए। उनका कहना है कि कुछ लोग हिंदू धर्म पर कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म
कि कलंक के रूप में काम कर रहे हैं कुछ लोग, जिन पूर्वजों के वो वंशज कहलाते हैं, अपने ही वंशधरों को, जिन ऋषिकाओं के हम संतान हैं, उन्हीं को कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद, सनातन आतंकवाद। और कहीं वोट मिल रहा है कि भगवा बोलेंगे तो वोट कट जाएगा, तो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू सनातन आतंकवाद कहो। इस तरह से, और जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। अच्छा, हम इसे सनातन ब्रिगेड क्यों कह रहे हैं आपको ये बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कमल हासन की बात नहीं है, एक पूरी ब्रिगेड मौजूद है जो सनातन विरोधी है। उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, ये बयान आपको याद होगा बहुत चर्चित हुआ था, जवाब नहीं दे पाए थे तब। पृथ्वीराज चौहान अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद की जगह हिंदू आतंकवादी कहें। प्रियांक खड़गे का बयान भी इसमें जोड़ लीजिए। सनातन में कई विकृतियां हैं। अब ये जितनी विकृतियां बता रहे हैं सनातन में, किसी और धर्म में बता सकते हैं, तब तो इन्हें दिक्कत हो जाती है जब 3 तलाक को लेकर कोई फैसला ले लिया जाता है या वक्फ को लेकर कोई फैसला ले लिया जाता है, तब इन्हें विकृतियां नहीं दिखती, आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता है। इसके लिए इन्हें विकृतियां दिख रही हैं। अब सवाल यही है कि जिस सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था हो, जो सनातन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सार है, उसे बदनाम करने की साजिश आखिर कब तक चलती रहेगी? सनातन पर सवाल उठाने वालों का एजेंडा फिक्स है, सनातन को बदनाम करने वालों का मकसद फिक्स है। सनातन आस्था पर हमला करना कुछ नेताओं की आदत बन गया है और विपक्ष में सनातन शत्रुओं की बढ़ती तादाद बड़े सवाल खड़े करती है। एक तरफ विपक्ष के नेता भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल करने से नहीं चूकते, तो वहीं दूसरी तरफ इनके निशाने पर सनातन भी है। कमल हासन ने सनातन को लेकर जो कुछ बोला, उसका एजेंडा है हिंदू धर्म को बदनाम करना। கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. इससे पहले शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी सनातन धर्म मानने से ही इनकार कर दिया था। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। कमल हासन और जितेंद्र आव्हाड के सनातन द्रोह के बाद बीजेपी हमलावर है। मुझे चाहिए उनको फिल्मों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन हमारा वेद, उपनिषद, हिंदुस्तान की संस्कृति, अध्यात्म के साथ विज्ञान भी जुड़ा है। ये कमल हासन जी ने एक बार पढ़ना चाहिए। अगर नहीं जमे तो मैं भी MBBS MD डॉक्टर हूँ, तो विज्ञान और अध्यात्म का कैसे संबंध है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो सनातन को हृदय में रखा करो। जितेंद्र आव्हाड सिर्फ अपने मतदार संघ के माइनॉरिटीज लोग हैं, उसके मतदार हैं, उनको खुश करने के लिए इस तरह की बातें करता है। कमल हासन ने भी इसी तरीके से कहा तानाशाही तो सनातन धर्म खत्म करने वाला अब तक ये पूरे वर्ल्ड में पैदा होने का है, अभी तक पैदा हुआ नहीं और नहीं पैदा हुआ। सनातन विरोधी मानसिकता वाले कमल हासन या फिर आव्हाड अकेले नहीं है, बल्कि विपक्ष में इसकी लंबी फेहरिस्त है। सनातन के विरोध में बोलना कई नेताओं की आदत बन चुकी है, लेकिन ये इसी सनातन की सीख है जो विरोध करने वालों को भी खुद में समाहित करती है। कमल हासन जैसे नेताओं के सनातन के खिलाफ बोले गए जहरीले बयान बड़ा सवाल करते हैं कि आखिर देश में सनातन शत्रुओं के कितने चेहरे मौजूद हैं, और क्या जितेंद्र जो कुछ बोल रहे हैं उस पर शरद पवार की भी रजामंदी है, और क्या कमल हासन के इस बयान पर एक बोल न बोलने वाली कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंद वोटों के लिए सनातन के खिलाफ बोलने वालों की एक ब्रिगेड बन चुकी है। इनका सिर्फ यही काम है कि सुबह शाम सिर्फ सनातन को बदनाम करने की साजिश करते रहे। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। नेताओं के एंटी सनातन नैरेटिव के खिलाफ अब साधु संतों में गुस्सा देखा जा रहा है। जो कहानी